नमस्कार। आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का लाइव बोर्ड कक्षा के परिणाम के संबंध में, जैसा कि आप सबको विदित है, बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट्स आना प्रारंभ हो चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। कुछ कक्षाओं के राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट्स आना अभी शेष हैं। आज के लाइव में सबसे पहले, जैसा कि बानसूर को शिक्षा नगरी के रूप में जाना और पहचाना जाता है, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर का नाम सबसे अलग लिया जाता है, जाना और पहचाना जाता है। उसी नाम ने फिर से बोर्ड कक्षा के परिणाम में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ की टीम ने अपनी मेहनत और प्लानिंग के साथ विद्यार्थियों को मोटिवेट करके एक अच्छे परिणाम विद्यार्थियों को दिए हैं। इसलिए इस लाइव में सबसे पहले मैं आरसीआई की समस्त टीम, जिनकी मेहनत, जिनके जुनून, जिनके प्लानिंग ने 13 साल के इस टाइम पीरियड में 11 साल आरसीआई को बानसूर क्षेत्र में टॉपर विज्ञान वर्ग में रखा है, ऐसी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम की समीक्षा मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। कुछ जानकारियाँ अभिभावकों तक भी शेयर करना चाहेंगे, फिर कुछ बातें आप लोगों से करेंगे। सबसे पहले मैं ऑल ओवर परसेंटेज जो है वो एक संक्षिप्त में मैं सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों से बताना चाहूँगा। उसके बाद में ऑल ओवर परसेंटेज के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट पर कुछ चर्चाएं करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 21 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नाम मैं आप लोगों के सामने अभी बताऊंगा। राखी सैनी, डॉटर ऑफ हनुमान प्रसाद सैनी, छात्रा ने 90.20% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार सुंदरलाल यादव, धर्मवीर यादव, इसने 90.40% अंक प्राप्त किए हैं। सचिन कुमार मेघवाल, विजय कुमार, इसने भी 90.40% अंक प्राप्त किए हैं। मंजीत प्रजापत, राकेश प्रजापत, इसने 91% अंक प्राप्त किए हैं। भावना यादव, देशराज यादव, इसने भी 91% अंक प्राप्त किए हैं। ऑल ओवर परसेंटेज की बात चले, शिवा, डॉटर ऑफ सुभाष चंद, 91.60। इसी प्रकार रितिका कुमारी ने भी 91.60, मोनू शेखावत ने भी 91.60, निशा ने 91.80, निशा के साथ ही साहिल सन ऑफ श्री वीर सिंह, इसने भी 91.80। इसके बाद में प्रियंका सैनी, डॉटर ऑफ मुकेश कुमार सैनी, 92%। रोहित प्रजापत, जगदीश प्रजापत, 92.40। इसके बाद में संदीप गुजर, सरजीत राम गुजर, इस छात्र ने 92.40% अंक प्राप्त किए हैं। तिलक मीणा, भोमाराम मीणा, इसने 92.60। साहिल सिंह, सन ऑफ श्री दलीप सिंह, इसने 92.80। निशा, डॉटर ऑफ धारा सिंह, इसने 93% अंक प्राप्त किए हैं। एंजल, डॉटर ऑफ राजेंद्र गुप्ता, इसने 93.20% अंक प्राप्त किए हैं। प्रियंका गुजर, इसने 93.80। बबलू यादव, सन ऑफ श्री महिपाल यादव, इसने 94% अंक प्राप्त किए हैं। मोनिका प्रजापत और अनुष्का बाई, दो छात्राएं हैं। मोनिका प्रजापत, डॉटर ऑफ देवेंद्र कुमार, और अनुष्का बाई, डॉटर ऑफ नरेंद्र सिंह, दोनों छात्राओं ने 94.80% अंक प्राप्त किए हैं। और 94.80% के साथ दोनों ही छात्राओं ने स्कूल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये ऑल ओवर परसेंटेज है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया
विज्ञान का मतलब, विज्ञान संकाय का मतलब आरसीआई। बानसूर क्षेत्र में यदि विज्ञान संकाय की चर्चा होती है तो आरसीआई का नाम सबसे ऊपर आता है। विज्ञान में मुख्य रूप से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदी और इंग्लिश कई बार ऑल ओवर जो रिजल्ट होता है उसमें हिंदी इंग्लिश एवरेज मार्किंग की वजह से कई बार विद्यार्थियों को नुकसान भी होता है। ऐसा ही इन विद्यार्थियों के साथ में भी हुआ होगा। इसी वजह से मैं आपको दूसरा जो रिजल्ट्स बताने वाला हूं उस पर आप लोग विचार भी करेंगे। और बानसूर क्षेत्र ही नहीं, बानसूर के आसपास की सभी तहसीलों में यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट में टॉपर्स की बात की जाए तो आरसीआई नंबर 1 है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि साइंस का मतलब ही आरसीआई है, आरसीआई का मतलब ही साइंस है, और उसी बात को हमेशा प्रमाणित अपने रिजल्ट्स के माध्यम से आरसीआई करता आया है। मैं आपको कुछ नाम आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। वैसा सभी बच्चों के साथ में जो मैंने परसेंटेज अभी आपको बताई है, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट पर अपन चर्चा करते हैं। मैं मोनिका प्रजापत, इस छात्रा के लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जिसने स्कूल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसने 94.80 अंक प्राप्त करके स्कूल लेवल पर फर्स्ट पोजीशन पर है, लेकिन 98.66 बानसूरी नहीं अपितु बानसूर के आसपास की विभिन्न तहसीलों पर यदि आप इन मार्क्स को देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि छात्रा 98.66% के साथ बानसूर और बानसूर के आसपास की तहसीलों में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। इसलिए इस छात्रा को मैं समस्त स्टाफ की ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आरसीआई ने हमेशा अपने रिजल्ट्स पर ध्यान दिया है, आरसीआई की टीम ने हमेशा अपने आप पर ध्यान दिया है। आरसीआई की टीम को हम एक ही बात के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप अपने कार्य पर ध्यान देंगे, आप अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे, आप बच्चों को मोटिवेट करके और एक अच्छे रिजल्ट्स तक पहुंचाने का कार्य आप लोग करेंगे। यहाँ की पूरी टीम हमेशा एक साथ एकजुट होकर कार्य करती है, और वही वजह है कि बार बार जो भी रिजल्ट्स आते हैं प्रतिवर्ष, उसमें टॉपर्स में यदि नाम आता है तो आरसीआई का नाम आता है। आरसीआई की ओर से किसी भी स्कूल या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट या किसी अन्य तहसील के इंस्टीट्यूट के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चाएं करते हुए इनका स्टाफ या फिर हमारे यहाँ की मैनेजमेंट टीम आपको नजर नहीं आएगी। ना ही बच्चों में नेगेटिव कोई मैसेज हम किसी अदर इंस्टीट्यूट के लिए दिया करते हैं, ना ही हम कोई नेगेटिव मैसेज पेरेंट्स के पास दिया करते हैं। यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव माहौल बच्चों को दिया जाता है, या कंप्लीट पॉजिटिव मैसेज जो है वो पेरेंट्स तक दिया जाता है। कुछ स्कूलें हो सकती हैं किसी बात को लेकर के और इस प्रकार के नेगेटिव मैसेज जो है पेरेंट्स तक पहुंचा सकती हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि रिजल्ट्स के मामले में, रिजल्ट्स के मैटर में आरसीआई ने कभी किसी से समझौता ही नहीं किया है। यहाँ की टीम ने हमेशा मेहनत की है और मेहनत का रिजल्ट्स यहाँ की टीम ने हमेशा प्राप्त किया है, और वही रिजल्ट्स आपके सामने है। अभिभावक से मैं निवेदन करना चाहूंगा, विद्यार्थियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि माहौल कैसा भी हो सकता है, कोई भी आपको नकारात्मक किसी भी इंस्टीट्यूट में, आरसीआई का नहीं कहना चाहूंगा, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए आजकल क्या है कि इस तरफ क्या है कि अलग प्रकार के लोग इसमें दाखिला कर चुके हैं, जो अलग अलग बातें आपको करते हुए फील्ड में मिलेंगे। हो सकता है वो आरसीआई के लिए भी कह दें, हो सकता है वो किसी अन्य इंस्टीट्यूट के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि बानसूर शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखता है। बानसूर के आसपास के कई तहसीलों के विद्यार्थी बानसूर में अध्ययन करने के लिए आते हैं, वहां से भी हो सकता है इस प्रकार की बातें कर दी जाए, बानसूर के अदर इंस्टीट्यूट की तरफ से भी इस प्रकार की बातें कर दी जाए। तो मैं तो सबसे एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी एडमिशन लें, उस कैंपस को, उस स्कूल को, उस इंस्टीट्यूट को विजिट अवश्य करें, उसी इंस्टीट्यूट में जाकर के उससे रिलेटेड बातें करें। निश्चित है सब जो है अच्छी मेहनत करते हैं, आपको सभी व्यवस्थाएं और सभी जगह पॉजिटिव माहौल जो है वो बच्चे को यदि मिलेगा तो 100% है कि वो बच्चा रिजल्ट देगा, उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। और वही रीजन है कि बानसूर में आरसीआई की जो टीम है, कंप्लीट टीम जो है वो हमेशा साइंस में ही नहीं, अदर जो बोर्ड है उनमें भी
अदर जो क्लासेज है उनमें भी अपना शानदार रिजल्ट्स देते आए हैं। सीबीएसई बोर्ड जो है उसमें कक्षा 10th और कक्षा 12th दोनों में ही आरसीआई का शानदार रिजल्ट्स आपके सामने है। एंजल गुप्ता ने 93.20% अंक प्राप्त करके स्कूल टॉपर रही है। 10th क्लास में सभी विद्यार्थियों ने शानदार रिजल्ट्स और 12th क्लास में शानदार रिजल्ट्स दे करके क्षेत्र का नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया है। मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि मोनिका प्रजापति, इसी प्रकार अन्य बहुत सारे केसेज ऐसे जिनमें हिंदी या इंग्लिश की एवरेज मार्किंग जो होती है वो कोई खास बात नहीं, क्योंकि विद्यार्थी जो इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उससे मतलब होता है। जैसा कि मैं बताऊं, मेरे पास डिटेल है कि कोई बच्चा ऐसा है जो माना कि 62% बनाता है, उसके भी यदि हिंदी या इंग्लिश में 80 के आसपास मार्क्स आ जाएं और 94% के बच्चा हो और उसके भी 84 के आसपास मार्क्स आए, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि एवरेज मार्किंग जो है किस प्रकार से विद्यार्थी जो है इसको डिस्टर्ब कर सकती है। मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा, रितिका कुमारी एक छात्रा है, रितिका कुमारी, उसने ऑल ओवर जो 12th की परसेंटेज उसमें 91.60, ये ऑल ओवर परसेंटेज स्टूडेंट्स की आई है, बच्ची की आई है। बट पीसीएम या ऑप्शनल सब्जेक्ट को जब आप देखेंगे, उसके रिजल्ट्स को देखेंगे तो आप खुद भी आइडिया लगाएंगे। छात्रा ने फिर 98.33% अंक ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेकर के, और विद्यालय जो है उसके नहीं उसके आसपास जो है तहसील उनमें भी छात्रा टॉपर रही है। ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं बताऊं आपको, प्रियंका गुजर ऑल ओवर परसेंटेज 93.80 है, बट छात्रा ने 98% ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसमें मार्क्स अचीव किए हैं। मोनू जो प्रजापत है, मोनू प्रजापत छात्र ने ऑल ओवर परसेंटेज में 91.60 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन 97.66 ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। अनुष्का बाई 94.80, लेकिन 96.33 ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेरा कहने का मतलब है, इस प्रकार के सभी जो विद्यार्थी हैं, इनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें 95 से अबो अधिकतर विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। जो मैंने आपको अभी 21 नाम 90+ जो है उसके अभी मैंने आप लोगों से जो शेयर किए हैं, सब बच्चे जो 90+ के हैं, 90% से अधिक अंक उन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। इन सब विद्यार्थियों के पीसीएम, पीसीबी या ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में सभी बच्चे 95+ के हैं। इसलिए यहाँ की पूरी टीम और मैं इन अभिभावकों को, साथ में सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, विद्यार्थी जो अपना लक्ष्य आपने प्राप्त बनाया है, 100% श्योर है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कहूंगा। मैं आप लोगों से एक बात और भी शेयर करना चाहूंगा विद्यार्थियों से, कि कई बार विद्यार्थी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर के अपने प्रतिशत कम आने की बातें अपने अभिभावकों से कह देते हैं। मैं एक छात्रा जिसका भी अभी मैंने आप लोगों को नाम बताया था कि उसने 94.80% अंक प्राप्त करके, अनुष्का जो बच्ची है उसने ऑप्शनल यानी 12th जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 94.80% के साथ में दो विद्यार्थी हैं, मोनिका प्रजापत और अनुष्का बाई, दोनों ने ही सेम अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लेकिन अनुष्का जो बच्ची है, ये छात्रा बानसूर से नहीं है, छात्रा रामगढ़ की रहने वाली है। यह अपने मामा जी के पास रह करके, और इसने मामा जी पास में ही गांव है नवलपुरा, वहां रह करके इसने आरसीआई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसको ज्वाइन किया है और उसने यहाँ रह करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनुष्का के तीनों बहन भाई, यानी अनुष्का, इससे पहले इसके भाई और उससे पहले उसकी बड़ी सिस्टर, तीनों ने आरसीआई जो ग्रुप है उसमें अध्ययन किया है। तीनों ने ही बहुत अधिक और अच्छी मेहनत करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये छात्रा आर्थिक स्थिति विपरीत होते हुए भी इसने हिम्मत और जुनून के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्रा के पापा जी जो हैं वो ड्राइवर हैं। आर्थिक स्थिति किसी कारणवश कमजोर होने की वजह से ये वहां पढ़ नहीं पा रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनके मामा जी को, मामा जी भागीरथ जी जो नवलपुरा के रहने वाले हैं। उनका सहयोग जो है वो छात्रा के साथ रहा। आरसीआई एजुकेशन ग्रुप जो है उसका भी छात्रा को फीस से रिलेटेड कुछ स्कॉलरशिप दी गई और छात्रा ने विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी प्रथम स्थान प्राप्त किया।
ये मैं विद्यार्थियों से इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी कई बार अपनी सफलता में असफलता यदि हो जाती है तो कुछ बहाने मान लीजिए, कई प्रकार की बातें वो करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए एग्जाम्पल्स हैं कि जब पापा जी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, छात्रा जो है उसमें जुनून हो, मामा जी के घर पर रह करके, अपने रिलेटिव के यहाँ रह करके, और वो बच्चे जो तैयारी करते हैं, ऐसे विद्यार्थी हम सब के लिए एक आदर्श, एक उदाहरण है। विद्यार्थियों के लिए उदाहरण है कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ने की पूरी ललक आपके अंदर भी होनी चाहिए। मैं मेरी पूरी टीम जो है इसको धन्यवाद देना चाहूंगा इस बेहतरीन परिणाम के लिए, इस शानदार परिणाम के लिए। जिन विद्यार्थियों का आज सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, ये जो विद्यार्थी हैं 84% से अधिक के जो विद्यार्थी, 52 विद्यार्थियों का आज जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, 52 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वैरिता जो सूची है स्कूल की उसमें स्थान प्राप्त किया है। इन विद्यार्थियों को मोटिवेट करने में, इन विद्यार्थियों को इतने अच्छे प्रतिशत अंक दिलवाने में आरसीआई की पूरी टीम जो है उसने इनके साथ मेहनत की है। एक वो माहौल स्कूल की तरफ से, एक वो माहौल यहाँ के स्टाफ की तरफ से विद्यार्थियों को दिया जाता है, जिससे प्रतिवर्ष 90%, 85%, 80% से अधिक विद्यार्थियों की बहुत अधिक संख्या आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर जो है उसमें आती रही है और आती रहेगी। ये विश्वास मैं सभी अभिभावक और विद्यार्थियों को दिलवाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ का जो माहौल और यहाँ की जो टीम है, पुरानी टीम हमारे यहाँ हो चुकी है, पूरी टीम जो है एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करती है, अच्छा प्लान करके मेहनत करते हैं, और उसी का रिजल्ट है कि आप सबके सामने बहुत अच्छे बेहतरीन परिणाम आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से आए हैं। इसलिए मैं पुनः सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थियों के शानदार जो परिणाम बानसूर क्षेत्र में आरसीआई एजुकेशन ग्रुप के आए हैं, इसके लिए पूरी टीम को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर भी, जैसे कि मैंने बताया, साइंस मतलब आरसीआई इंस्पायर अवार्ड में आरसीआई एजुकेशन ग्रुप के विद्यार्थियों को 56 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जो है वो इश्यू की गई थी, और वो सभी विद्यार्थी अब अच्छी तैयारी कर रहे हैं, शहरों की ओर गए हुए हैं। उन्हीं विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की ओर से आरसीआई एजुकेशन ग्रुप में जब भी मीटिंग्स होती हैं तो उनके सुझाव लिए जाते हैं। उस समय सुझाव आए कि सर, हमारे बच्चे जब तक आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर में पढ़ते हैं तब तक हम पूर्णतः निश्चिंत रहते हैं, आश्वस्त रहते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएंगी, बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अभिभावक यहाँ एडमिशन करवाने के बाद में, चाहे वो लड़के की बात हो या फिर लड़कियों की बात हो, आश्वस्त हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि आरसीआई एजुकेशन ग्रुप में एडमिशन करवाया, इसका मतलब बस अब गुरुजी जो हैं वो उनका ध्यान रखेंगे, यहाँ की टीम ध्यान रखेगी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बार बार हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर, किसी भी प्रकार से आप विद्यार्थियों के लिए 12वीं के बाद की या 12वीं के साथ की भी व्यवस्थाएं बानसूर में ही करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से इस बार नीट आईआईटी फाउंडेशन के बैचेज प्रारंभ किए गए हैं। ये जो बैच प्रारंभ किए गए हैं, इनमें 4 बैच इस समय अभिभावक और विद्यार्थियों के विश्वास के कारण ही इस समय चारों बैच कंप्लीट हो चुके हैं। चारों बैच जो है वो इस समय शुरू हैं, क्लासें लग रही हैं। ये केवल और केवल आप लोगों का विश्वास है, अभिभावकों का विश्वास है कि जो भी कार्य आरसीआई एजुकेशन ग्रुप में होगा, निश्चित उसमें बेहतरीन जो रिजल्ट्स है वो बानसूर क्षेत्र के ही नहीं, आसपास के विद्यार्थियों को मिलेंगे। ये जो फाउंडेशन बैचेज है, इसमें कक्षा 11वीं के रजिस्ट्रेशन जो है नए बैचों के लिए इस समय प्रारंभ है। जैसे ही कक्षा 10वीं का रिजल्ट आएगा, आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आते ही वो नया जो बैच है, 2 बैच इस समय कंप्लीट हो चुके हैं, नए बैचेज जो प्रारंभ होंगे वो मैं बता देता हूं कि इंग्लिश मीडियम के बैच यहाँ सेपरेट चलते हैं, हिंदी मीडियम के बैच यहाँ सेपरेट चलते हैं। सेपरेट जो बैच है वो एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम, इस प्रकार से 2-2 जो बैचेज हैं 11वीं 12वीं के वो प्रारंभ कर दिए गए हैं और वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के जो बैचेज हैं वो बैच रिजल्ट आते ही आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन इस समय प्रारंभ है, क्योंकि बैच केवल 2 और लेने हैं। इसलिए जो अभिभावक या विद्यार्थी अब शहरों की ओर जाने में असुविधाएं होती है, तो आप बानसूर में ही अब रह करके फाउंडेशन कोर्स, चाहे वो नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो या फिर वो एनडीए का हो, करें, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। हाँ, आज जैसे जो विद्यार्थी सम्मानित होने के लिए आए हैं, जो अभिभावक उनके साथ में आए, उनकी तरफ से फिर हमारे पास में कहा गया कि सर,
12वीं के बाद का टारगेट का बैच भी आप प्रारंभ कर दें। मैं क्षमा चाहूंगा कि इस बार टारगेट का जो बैच है वो आरसीए एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से नहीं है। बैचेज जो होंगे टारगेट के वो नेक्स्ट ईयर से हम शुरू करेंगे। हमारा जो टारगेट है कि कक्षा 11वीं से ही विद्यार्थियों को उस मजबूती के साथ में तैयार करें, एक अच्छी मजबूती और एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ में विद्यार्थियों को हम नीट आईआईटी के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए पूरा प्लान जो है हमने बना दिया है। मैं जो भी अभिभावक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो नीट आईआईटी फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं या कक्षा 11वीं 12वीं में नॉन फाउंडेशन बैचेज में आर्ट, एग्रीकल्चर या साइंस जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार आरसीआई कैंपस जरूर पहुंचे। आरसीआई कैंपस में आकर के कोर्स से संबंधित और यहाँ के सिस्टम से संबंधित जानकारियां अवश्य लें। उसके बाद में ही आप एडमिशन जो है उनका डिसीजन लें। आप लोगों को आज ये जो परिणाम, ये जो बोर्ड के परिणाम से संबंधित जो लाइव था, इस लाइव में मैं पुनः कहना चाहूंगा कि वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके बानसूर क्षेत्र का नाम रोशन किया है और उन विद्यार्थियों को भी जो किसी कारणवश कम अंक प्राप्त किए हैं, आप भी निराश नहीं हो। आपका आरसीए एजुकेशन ग्रुप मोटिवेशन के नाम पर और आपका आरसीए एजुकेशन ग्रुप आपके प्रत्येक स्थिति के लिए, आपके प्रत्येक विपदा के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ आपको वो सकारात्मक, वो पॉजिटिव माहौल दिया जाता है जिसमें आप फ्री टेंशन रह करके तैयारी करते हैं। नकारात्मक माहौल उत्पन्न करने वाले इंस्टीट्यूट